नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन प्लस में। डेली 5 PM इंडिविजुअल मैथमेटिक्स का एक क्लास है। इसमें मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का टाइप नंबर 20 तक करा दिया था। टाइप नंबर 21 कराने वाले हैं। कल हमारा क्लास मिस हो गया था, जिसका कारण है कि आंखों में बिल्ली निकल आने के कारण आंखों में बड़ा दर्द और दिक्कत था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसको जल्दी ठीक कैसे किया जा सकता है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। नाव और धारा पे संबंधित प्रश्न है, टाइप नंबर 21। देखिए, इसमें जो हम आपको प्रमुख कुछ तथ्य बताएंगे। तथ्य ये है आपका कि सर्वप्रथम इसमें ये जानिए कि देखिए दो ही तथ्य तीन है मात्र, बस कुछ देखना है। यक्स क्या है, देखिए यही प्रमुख रोल इसी का होगा, बस आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुन लीजिए। देखिए, शांत जल में नाव की चाल, यक्स क्या है? शांत जल में नाव की चाल। अगर आप लोग इसको ध्यान रखेंगे ना तो समझ आए, क्वेश्चन देख के हल कर देंगे। क्वेश्चन देखते ही आप लोग हल कर देंगे, विश्वास मानिए, तुरंत हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। y क्या है? x और y, ठीक है। इसमें x मानेंगे, y मानेंगे। y क्या है? y धारा की चाल को हमेशा y मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, धारा की चाल को क्या मानेंगे? हमेशा y मानेंगे। यानी शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में बोट की चाल, ठीक है। इसमें जो है शांत जल में बोट, नाव, इन सबकी चाल को क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। और जो शांत कहने मतलब जो धारा की चाल होगा, स्ट्रीम प्रवाह होगा, कहने मतलब वो क्या होगा? उसको वाई मानेंगे हमेशा। समझ रहे हैं बात को? अगर तब और तीसरा क्या पक्ष है? अगर मान लीजिए कि धारा की दिशा में नाव की चाल, ये क्या होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल हमेशा x प्लस वाई मानेंगे। समझ रहे हैं बात को? x प्लस वाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि धारा की चाल y है, व्यक्ति की चाल x है। कि धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। समझ बात आया? दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। ये चाल है, ध्यान रखिएगा, स्पीड है, यानी नाव धारा की दिशा। लेकिन कहने का मतलब हमेशा धारा की दिशा में नहीं लिखा मिलेगा आपको। लिखा क्या मिल सकता है? यहाँ पे आपको मिल सकता है अनुदिश। क्या लिखा मिल सकता है? अनुदिश। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अनुदिश, अनुप्रवाह, या लिखा सकता है धारा के साथ, या और क्या? अनुदिश अनुप्रवाह धारा के साथ लिखा हो सकता है। अनुकूल लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? अनुकूल, अनुकूल लिखा हो सकता है। और एक सबसे प्रमुख वर्ड, इसको ध्यान रखिएगा, इसको इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि ये इसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अगला लिख सकता है डाउन स्ट्रीम। क्या लिखा हो सकता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, डाउन स्ट्रीम। इसको हमेशा ध्यान रखिए कि डाउन स्ट्रीम, क्या? डाउन स्ट्रीम, यानी इसको ध्यान रखिए क्योंकि व्यक्ति जो है कहने में इसमें डाउन लिखा होने पर कंफ्यूज हो जाता है कि अनुकूल पे डाउन कैसे हो सकता है। लेकिन इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम हिंदी में भी लिखा मिल सकता है ऐसे, डाउन स्ट्रीम। तो आप लोग कभी भी घबराइएगा नहीं, कहने मतलब। अगला जो है आपका, ये जान लीजिए कि धारा जो है, कहने मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? समझ रहे हैं बात को? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, देखिए क्या होगी? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? इसको हमेशा x माइनस वाई मानेंगे। क्या मानेंगे? x माइनस वाई। इन्हीं 4 स्टेप को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से स्टेप को? इन्हीं 4 स्टेप को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? इन्हीं 4 चीजों को रट लीजिए। बोट एंड स्ट्रीम के हर क्वेश्चन आपको सॉल्व मिले। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, धारा के विपरीत दिशा में तो क्या लिखा हो सकता है? यहाँ पे आपको बता दें कि क्वेश्चन में प्रतिकूल लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? प्रतिकूल लिखा हो सकता है। और एक सबसे प्रमुख बात, ऊर्ध्व प्रवाह लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। इसको भी ध्यान रखिएगा कि क्या लिखा मिल सकता है? ऊर्ध्व प्रवाह, या फिर प्रतिकूल हो गया। और क्या हो सकता है? एक होता है, लिखा मिल सकता है प्रतिदिश होता है। प्रतिदिश होता है। प्रतिदिश के अलावा प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिदिश, और क्या? और जैसे इसमें धारा के साथ हो तो धारा के विरुद्ध लिखा हो सकता है, विरुद्ध लिखा हो सकता है। और सबसे प्रमुख बात इसमें क्या लिखा होता है? अप स्ट्रीम। क्या लिखा होता है? अप स्ट्रीम। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या?
अप स्ट्रीम। समझ रहे हैं बात को, इसमें अप स्ट्रीम लिखा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई। और क्या क्या लिखा मिल सकता है क्वेश्चन में, प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिदिश, विरुद्ध, अप स्ट्रीम। इतनी सारी बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान तो बस इसमें रखना है कि आप लोग रट लीजिए, कि यही रट लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल को क्या मानेंगे, या शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, x होती है। धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल y होती है। धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो x माइनस वाई। अब इसी स्टेप पे कैसे सवाल देखिए ओरली लगते हैं, आप लोग पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। समझ रहे हैं बात को, इतने चीजों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन कि कैसे आप क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं हमारे। किसी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन मजबूती से हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ बात को, एक एक क्वेश्चन मजबूती से सॉल्व करेंगे। देखिए बस देखते रह जाइए आप लोग, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कैसे सॉल्व कर दें इसको। अगर ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है, धारा की दिशा में नाव की चाल। और हमने बताया था कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, x प्लस वाई। तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई है, और x प्लस वाई का मान कितना दिया है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा स्टेप को अगर आप लोग ध्यान दें तो दूसरा स्टेप को अगर ध्यान देंगे तो लिखा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्या लिखा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल अभी अभी हमने क्या समझाया है, क्या मानेंगे आप लोग, x माइनस वाई मानेंगे, x माइनस वाई। और x माइनस वाई का मान कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मान दिया है आपसे। जब ये मान दे दिया है और पूछा शांत जल में नाव की चाल बताइए, शांत जल में नाव की चाल क्या मानेंगे, x मानेंगे। हमने आपको पहले बताया था। तो x का मान कैसे निकालेंगे, भाई x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा कि नहीं। समझ रहे हैं बात को, अगर इन समीकरणों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई, दोनों को जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, 16 प्लस 10 हो जाएगा, 16 प्लस 10 हो जाएगा। देखिए y से y कैंसिल हो गया, प्लस y और माइनस y से x क्या हो गया, x 2x हो गया। 2x बराबर कितना हो गया, 16 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 16 10 26, 26 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 26/2 हो जाएगा। और 26/2 का मतलब 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आप लोगों को बता दें कि जब ऐसे क्वेश्चन आए कि मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान दिया रहे, तो अगर x का मान पूछा है, x का मान पूछा है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि x का मान पूछा तो आप लोग ऐसे समीकरण बना के हल मत कीजिए कभी। तुरंत आप लोग देखिए 10 दिया है, 16 दिया है, तो क्या हो जाएगा, x का मान 16 प्लस 10/2 हो जाएगा, 16 प्लस 10/2। समझ रहे हैं बात को, 16 प्लस 10/2, क्योंकि मान कट के हमेशा यही आता है, 2x बराबर 26 हो जाएगा, x बराबर 26/2, यानी 16 प्लस 10/2 यही तो आएगा x बराबर। अगर y का मान पूछा रहेगा, y का मान तो 16 माइनस 10/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 16 माइनस 10/2 हो जाएगा। बस यही बात होती है, समझ रहे हैं, यही बात होती है। यानी अगर x का मान पूछा है तो जुड़ जाएगा y का। क्यों, y का मान में क्या करेंगे, इससे अगर मान लीजिए यहाँ पे y का मान पूछा होता तो y का मान क्या करते हैं, इन समीकरण को घटा देते। क्या करते हैं, घटा देते। अगर घटा देते तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, x कट जाता, y क्या हो जाता, 2y हो जाता, और ये क्या हो जाता, 16 माइनस 10 हो जाता, और y बराबर क्या हो जाता, 16 माइनस 10 गए 6, और 6/2 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर आपसे पूछा गया शांत जल में नाव की चाल तो कितना हो गया, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी क्वेश्चन पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल क्या निकल के आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे निकल के आया, समझ रहे हैं बात को। तो यानी कहने मतलब आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को मान को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और y के मान को क्या करेंगे, दोनों को घटा के कहने मतलब 16 माइनस 10/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होगा। कितना सिंपल आंसर आ गया है, समझ में बात को। लेकिन उन 3 स्टेपों को ध्यान रखेंगे तो हर क्वेश्चन बहुत मजबूती से होगा। कितना 3 स्टेप, 4 स्टेप बताए हैं, उनको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजबूती से एक क्वेश्चन देखिए, कोई भी समस्या नहीं हो, कोई भी घबराहट, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन मजबूती से बताएंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। क्या कर रहा है, धारा की दिशा में
जबकि विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल। देखिए क्वेश्चन वैसे ही, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसमें चाल नहीं दिया गया, तो चाल निकाल लेंगे। यानी पहले क्या कह रहा है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है, पहले ही बता दिया। x प्लस, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है, कह रहा 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यही तो कहा गया है, 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल के आ गई। 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आ गई, चाल निकल के आई। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में हमने बताया था x माइनस वाई मानिएगा। x माइनस वाई क्या दिया है, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या दिया है 48, और समय कितना ले रहा है, समय अगर देखें तो इसमें ले रहा है आपका 6 घंटे समय ले रहा है। कितना, 6 घंटे समय ले रहा है, यानी 8 6 48, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये मान आ गया। अब बताया जब x प्लस वाई मान आ गया, x माइनस वाई मान आ गया, तो धारा की चाल किसकी चाल पूछ रहा है, नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल x होता है, और x बराबर हमने बताया कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। सॉरी 20 प्लस 8 क्या हो जाएगा, बटा 2, यानी 28 हो जाएगा, और 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, शांत जल में नाव की चाल। ये नाव की चाल निकल के आ गई, कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी नाव की चाल निकल के आ गई। देखिए कैसे क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। कई भी समस्या होती है क्वेश्चन करने में, धारा की चाल निकालना हो तो धारा की चाल भी सिंपली निकाल लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8 बटा 2 हो जाएगा। 20 माइनस 20 में से 8 गए 12 हो जाएगा, और 12 का आधा 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे ही ओरल मन में कर सकते हैं, मन में जैसे धारा की चाल निकालने अब आप इस क्वेश्चन को मन में कर सकते हैं, नहीं करेंगे मतलब ओरल कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल सी बात है, ओरल कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मजबूती से हमारा भाई धर्म है एक एक क्वेश्चन कराने का। आप लोग कीजिए ना कीजिए, आपकी मर्जी। समझ रहे हैं बात को? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ क्वेश्चन को बहुत मजबूती से हम लोग समझ रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन को इतनी मजबूती से इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों का धर्म बनता है कि कमेंट करके हमारा उत्साह वर्धन करें कि हाँ समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा, वीडियो को शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, हम और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकेंगे आगे भी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यह धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में स्टीमर की चाल बताइए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल। तो हमने क्या बताया था कि धारा के विपरीत दिशा में क्या मानेंगे, x माइनस वाई मानेंगे। स्टीमर या नाव चाहे जो हो, या आदमी ही तैर रहा है तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब स्टीमर की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टीमर देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 72 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। 72 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 24 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, ये आपका धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल निकल के आए। धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल, अगर धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल पता होगा, और दिया क्या है यहाँ पे देखिए, कह रहा है धारा की रफ्तार। धारा की रफ्तार मैंने बताया था वाई मानिएगा, और धारा की रफ्तार कितना दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की रफ्तार दिया गया है। अब पूछा क्या गया है, कह रहा शांत जल में स्टीमर की चाल बताइए। x का मान पूछा गया है, x का मान पूछा गया, कैसे निकालेंगे? अरे भाई x का मान पूछा गया, सिंपली आप y का मान इसे पुट अप कीजिए। x माइनस 3 बराबर क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस 3 बराबर 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7 27, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कहने मतलब देखिए यहाँ पे 27 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आया, चाल निकल के आया। यानी जब आप धारा के विपरीत जाएंगे तो धारा आपको विपरीत दिशा में ढकेलेगा, तो आपकी जो ओरिजिनल चाल होगी उस चाल से थोड़ा आपका चाल घट जाएगा। समझ रहे बात, उस चाल से क्या होगा, घट जाएगा। अगर उसी दिशा में प्रवाह करेंगे तो जो धारा की चाल होगी और आपकी चाल, दोनों चाल मिक्स होके आपकी उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में पूछ रहा दिया हुआ था, तो नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे मान आ गया। देखिए कैसे सिंपली लगा लिए हम लोग। एक एक क्वेश्चन मजबूती से ऐसे ही लगाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए, एक एक लोग बताइए समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को कि नहीं आ रहा है? एक एक क्वेश्चन मजबूती समझ में आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखिए। एक नाविक धारा के अनुकूल 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 120 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। आप देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर जाना है और 12 किलोमीटर आना है, यानी कहने मतलब देखिए 12 किलोमीटर जाएगा और फिर उसी मान लीजिए यहाँ इतना दूरी क्या है, ये 12 किलोमीटर की दूरी है।
12 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर की 48 मिनट में जाता है। जब जाने का समय आया तो 48 मिनट में पहुंच गया, और आने का समय जब आया मतलब उसी मतलब 12 किलोमीटर आया, फिर वापस भी आया कहने मतलब, और जब वापस आया तो कितना समय लेता है, 120 मिनट का समय लेता है। 120 यानी कहने मतलब अगर यहाँ पे देखें तो कहना जब धारा के दिशा में जाएगा तो समय कम लगेगा, लेकिन जब धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो समय ज्यादा लगेगा। यानी जब वापस आ रहा है तो धारा के विपरीत दिशा में वापस आ रहा है, तो क्या आ रहा है, धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो अगर यहाँ पे देखें तो x प्लस वाई क्या होगा, बताइए। x प्लस वाई भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा 42 किलोमीटर है और समय कितना ले रहा है, 48। समय 48 ले रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 48 समय ले रहा है, ये 48 मिनट में है। इसको 60 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। 60 से भाग देंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये भी घंटे में आ जाएगा, घंटे में जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, आपका मान निकल के आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात x माइनस वाई कैसे निकालेंगे। अरे भाई 12 किलोमीटर फिर जाता है और आता कितना है, 120 मिनट में। इसको भी 60 से भाग देंगे, 6 दूना 12 और कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं बात को। अब आपसे पूछा क्या है, यही पूछा गया कि शांत जल में नाव की चाल या स्टीमर की चाल जो भी दिया हो मतलब, तो स्टीमर की चाल क्या हो जाएगी। x बराबर मान पूछा है, x बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 15 प्लस 6 बटा 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, शायद 10 कितना आ जाएगा, अरे 15 6 21 यानी 10.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10.5। ये आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। समझ रहे बात को, कितना ज्यादा सिंपल लगा है। कहीं भी समस्या है कि क्वेश्चन को मजबूती से आप लोग समझ रहे हैं, मतलब अब तो बिल्कुल ओरल हो गया होगा आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन बिल्कुल ओरल हो गया होगा, कहीं भी समस्या नहीं हुई होगी। देखिए इसको फिलहाल मिटा रहे हैं और आगे आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। समझ तो आप लोग एक क्वेश्चन मजबूती से रहे होंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं हम लोग कि आप लोग क्वेश्चन तो समझ रहे होंगे। भाई इतना मजबूती से हम एक क्वेश्चन इतना मजबूती से पढ़ा रहे हैं, किस लिए, कि आप लोग समझे, अच्छे से समझे और हमारा सपोर्ट भी करें। कहने मतलब वीडियो शेयर करके हमारा सपोर्ट किया जा सकता है। आप लोग की सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि अन्य लोग भी देख सकें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, केवट क्या हो रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, x प्लस वाई दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है। तो स्थिर जल में केवट की चाल क्या ज्ञात कीजिए। देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में कितना है, अप स्ट्रीम में कितना दे रहा है, अप स्ट्रीम में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर रहा है, 2 किलोमीटर। तो कह रहा है केवट की चाल ज्ञात कीजिए। तो केवट मतलब जैसे नाव की चाल, वैसे केवट चाहे जो तैर रहा हो उसी का चाल क्या हो जाएगा, 6 + 2 बटा 2 हो जाएगा। 6 2 8, 8 बटा 2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना ज्यादा सिंपल आंसर आ गया, कहीं भी समस्या हुआ। अब तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही ओरल हो गया होगा क्वेश्चन, अब कहीं भी समस्या नहीं हुई होगी। फिलहाल हम लगातार बता रहे हैं क्वेश्चन को और ज्यादा क्वेश्चन करा के इस टाइप को पूर्णतः खत्म कर दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिखे तो आप लोग तुरंत हिट करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी नदी में एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाने तथा वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 110 मिनट लेता है। समझ रहे हैं बात को। तो शांत जल में नाविक का चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कैसे लगेगा, इसमें क्या कह रहा है, देखिए 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी है। एक नाविक क्या करता है, यहां से यहां तक जाता है, फिर यहां से यहां तक आता है, और कुल मिलाकर समय कितना ले रहा है, कुल मिलाकर समय 110 मिनट ले रहा है, 110 मिनट का समय ले रहा है। यानी जाने आने कुल का समय दिया है कि 110 मिनट का समय लिया है। धारा की चाल यहाँ कितना दिया है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई, देखिए एक बार जब यहां से यहां तक जाएगा तो किस चाल से जाएगा, x प्लस वाई चाल से जाएगा, और जो यहां से यहां तक आएगा तो x माइनस वाई चाल से आएगा। यानी एक बार धारा की दिशा में जाएगा 20 किलोमीटर, एक बार धारा के विपरीत दिशा में आएगा। ये तो बात क्लियर हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं कि 20 किलोमीटर धारा की दिशा में गया होगा
और क्या होगा 20 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में गया होगा और कुल मिला के 110 मिनट लिए हैं। चूंकि ये मिनट में दिया, इसको 60 से भाग करके घंटे में चेंज कर लीजिए, 60 से भाग करके क्या कर लीजिए घंटे में चेंज कर लीजिए। अब मान आप लोग फाइंड कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 20x माइनस 20 और प्लस 20x और क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे 20y हो जाएगा प्लस 20y और बटा क्या हो जाएगा x प्लस y x माइनस y क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। समझे बात को। बटा क्या हो जाएगा 0 0 काट दीजिए 11/6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 प्लस y 20 माइनस y तो कट गया, 20 40x आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मान आप लोग फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा x बराबर लगभग 220/3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 220/3। ये आपका शांत क्या हुआ, ये आपका कहने का शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में किसका चाल है नाविक का चाल आ गया। ऐसे ही फाइंड आप लोग करेंगे कोई भी क्वेश्चन, बस आप लोग समझने की बात जरूरत इसमें यही समझना है कि एक बार देखिए कुल मिला के 110 मिनट का समय ले रहा है, यानी कि हम एक बार x प्लस वाई की स्पीड से गया होगा और यहाँ से x माइनस वाई की स्पीड से आएंगे, यानी एक बार धारा की दिशा में गया होगा एक बार धारा की विपरीत दिशा में गया होगा। धारा की विपरीत दिशा में एक बार 20 किलोमीटर गया होगा और 20 किलोमीटर फिर वापस धारा की विपरीत दिशा में आएगा। कुल मिला के 110 मिनट का समय ले रहा है। बस आप लोग मान फाइंड कर लेंगे। समझ बात आ गई कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हर क्वेश्चन समझेंगे, एक एक क्वेश्चन समझेंगे, कहीं भी समस्या नहीं होगी फिलहाल। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है। 7 सही 1/2, यहाँ पे क्या लिखा है 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 मिनट में वापस आने लगता है। आने में कितना लगता है 7 से 1/2 मिनट। शांत जल में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में उसकी चाल यानी x माइनस वाई क्या दिया है, x माइनस वाई अगर देखें यहाँ पे तो कह रहा तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। 750 मीटर जाने में कितना समय लेता है 675 सेकंड का समय लेता है। 675 सेकंड का समय लेता है। समझ बात आ गई। काटेंगे कितना आ जाएगा, काटेंगे 10/9 आ जाएगा। फिर क्या दिया है, फिर आगे अगर देखिए तो x प्लस वाई कितना दिया है, x प्लस वाई एक बार जाता है एक बार आता है। 750 किलोमीटर की 750 मीटर की दूरी जाता है, कितना समय लेता है 7 दूनी 14 1 15 यानी 15/2। चूंकि ये कितना दिया है, ये किस में दिया है, ये मिनट में दिया है, मीटर में दिया है, तो इसको भी सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड में बदल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 30 15 कितना हो जाएगा 45 450। समझ बात आ गई। कट के कितना आ जाएगा ये 5/3 कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। बस अब क्या कर रहा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 10/9 प्लस कितना हो जाएगा 5/3/2। देखिए इसमें क्या कीजिए, इसको भी हर को समान कर लीजिए तो बात ज्यादा बनेगी। यानी इसमें क्या कर लीजिए ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15/3 हो जाएगा और 15/9 हो जाएगा। 15/9 हो जाएगा तो मान जल्दी फाइंड हो जाएगा। समझिए बात को। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे कर लीजिए 15/9 कर लीजिए। अब हर समान है, हर समान है, यानी 10 प्लस कितना हो जाएगा 15 10 25 और 25/9 हो जाएगा। और 9 कहने मतलब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 25/9 9 कितना हो जाएगा 25/9 नहीं 25/9 और बटा 2 है, कहने मतलब बटा क्या है 2 है। तो क्या हो जाएगा आपका मान ये हो जाएगा 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, यानी 25/9 गुणे 2 और गुणे 2 का मतलब 25/18। तो 18 ये मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कर लेंगे। 18/2 से गुणा कर देंगे। 18/18 से 18 कट गया, 25 को 2 से भाग देंगे, यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी 18/2 नहीं, यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। कहाँ पे दिमाग है 18/5 भाई 5/18 और 18/5 से भाग दिया जाता है। समझ रहे बात को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18/5 से भाग दिया जाएगा। तो कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। 10 प्लस 25 25/9 15 बटे कितना हो 10 प्लस सही तो है, समझ रहे बात को सही तो है।
यहाँ पे 25 5 किलोमीटर प्रति घंटा देख लीजिएगा। 5 किलो कहीं पे त्रुटि तो नहीं हो रही है। समझ तो रहे बात को ना कि क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, यही करना रहता है। बस मान फाइंड हो गया। कहें मतलब अब आप लोग समझ रहे हैं। तो टाइप नंबर 21 का मतलब खत्म हो गया। अगला टाइप हमारा टाइप नंबर 22 होगा। टाइप नंबर 22 के क्वेश्चन अब हम आप लोगों को क्या कराएंगे, कल कराएंगे। आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने हित मित्रों में, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।